स्त्री को इस सृष्टि की सबसे मुश्किल पहेली माना गया है, जिसे समझना और सुलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान भी अपनी रचना को समझ नहीं सकते हैं। जब भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 7 दिन बीत चुके थे, फिर भी स्त्री की रचना पूरी नहीं हुई थी, तब देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इस स्त्री में ऐसा क्या है जो आपको इतना ज्यादा समय लग रहा है? तो भगवान ने कहा कि क्या तुम इसके सभी गुण जानते हो? मेरी इस स्त्री की रचना में जो स्त्री है वो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। समय चाहे कैसा भी हो, यह सबको खुश रखेगी, परिवार और बच्चों का ख्याल रखेगी और एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत पूछने लगे कि क्या यह अपने आप इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, सही है, इसीलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना जानी जाएगी। इसके बाद देवदूत ने भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक और कोमल है। भगवान हंसने लगे और कहा कि बाहर से यह नाजुक है पर अंदर से मजबूत है, मतलब कि यह कोमल तो है पर कमजोर नहीं। फिर देवदूत ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो प्रभु ने कहा, यह न केवल सोच सकती है बल्कि हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता भी रखेगी। फिर आगे देवदूत ने स्त्री के गालों को हाथ लगाया था, तब उन्हें कुछ पानी जैसा हाथ में लगा तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर यह पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने कहा कि यह इसके आंसू है। ये शब्द सुनकर देवदूत आश्चर्य में पड़ गए और पूछा, आंसू किस लिए प्रभु? भगवान ने कहा कि जब यह कमजोर पड़ेगी तो अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के सहारे बहा देगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे बेहतर और आसान तरीका होगा और यह इसकी ताकत भी बनेगा। देवदूत ने कहा कि प्रभु, आप तो महान हैं। इस स्त्री की रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तो देवदूतों ने कहा कि है प्रभु, ये रचना पूरी हो गई। भगवान ने कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है, और वह कमी यह है कि ये स्त्री अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वह खुद कितनी खास है और अपने लिए कुछ भी नहीं करेगी। तो दोस्तों, भगवान ने बनाई इस स्त्री रचना की कथा को सुनकर आप जान गए होंगे कि आखिर एक स्त्री इतनी मजबूत क्यों है और इतने सारे गुण क्यों हैं। फिर चाहे माँ हो या बहन या पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।